दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अल्लाह वाले गुलाम के बारे में जिसने अपनी 3 शर्त रखी। और वह 3 शर्तें क्या थीं और उसके बाद उसके मालिक ने उसके साथ क्या किया। और जब उस गुलाम का राज उसके मालिक को पता लगा तो गुलाम फौत हो गया। आइए जानते हैं ये पूरा वाकया। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हजरत अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं गुलाम खरीदने के लिए गया। जो गुलाम शर्त के साथ आते थे वह सस्ते मिलते थे और जिनको हम खरीद लाते थे अपनी मर्जी से वे महंगे होते थे। आप गुलाम खरीदने के लिए गए तो आपने एक गुलाम देखा। उस गुलाम ने कहा, मेरी 3 शर्तें होंगी अगर आप मुझे खरीदेंगे। तो आपने फरमाया, बोलो। तो कहने लगा, पहली शर्त ये कि मैं सारा टाइम आपकी बात मानूंगा, लेकिन अगर अजान हो जाएगी तो फिर मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, फिर मैं जानूं और मेरा रब जाने। मैंने कहा, कबूल है। कहने लगा, दूसरी शर्त यह है कि दिन के टाइम बात मानूंगा, रात को नहीं मानूंगा। मैंने अपने दिल में सोचा ये आराम करने का आदी होगा, नींद ज्यादा आती होगी, कुछ लोग ज्यादा सोते हैं। मैंने कहा, ठीक है। उसने तीसरी शर्त रखी। उसने तीसरी शर्त ये कही कि बहुत सारे लोगों के बहुत ज्यादा गुलाम होते हैं, तो एक कमरे में 3-3, 4-4 गुलाम रखते हैं, लेकिन मुझको कमरा अलग चाहिए। अलग ही कमरा लूंगा, टूटा फूटा दे दें, पुराना दे दें, जैसा चाहे दे दें, लेकिन अकेला कमरा चाहिए। कहीं पर भी दे दें, लेकिन कमरा मुझे अलग ही चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मुझे ये शर्त भी कबूल है। मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा खदशा था कि ये कहता है कि मैं वक्त पर नमाज के लिए जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये काम चोरी करे। लेकिन ये मजदूर तो दूसरों से ज्यादा काम करता था और तवज्जो से काम करता था। काम करने का एक जज्बा था। 2 दिनों का काम 1 दिन में कर जाता। फरमाते हैं कि एक रात किसी मजबूरी के लिए मुझे एक पैगाम आ गया, कहीं जाना था। मैं और मेरी बीवी उठे, हवेली के पीछे पुराने कमरे में वह रहता था। जब हम उसके करीब से गुजरे तो उसके कमरे की एक अजीब हालत देखी। जमीन से आसमान तक नूर ही नूर। हमने जब कान लगाकर सुना तो वह रो रहा था और कह रहा था कि मालिक, मेरे जिम्मे न मेरे आका के भी हुकूक हैं, इसलिए मैं सारा दिन तेरी इबादत नहीं कर सकता, इसलिए रात को करता हूँ। मौला, अगर मेरे जिम्मे ये ड्यूटी ना रखी होती तो मैं सारा दिन भी तेरी बारगाह में हाजिर रहता। मैं कुरान की तिलावत करता, तेरे महबूब पर दुरूद और सलाम भेजता, मैं यहाँ पर आ जाता तेरी ही बारगाह में। लेकिन मेरे ऊपर हुकूक हैं। अल्लाह जो मेरी दिन की गफलत माफ कर दे। हजरत फरमाने लगे, बड़ा ज़ौक़ बड़ा शौक देखा। मैं और मेरी अहलिया वापस आ गए। हमने जहां जाना था नहीं गए। हमने उसको परेशान करना या उसको बताना मुनासिब न जाना। सुबह की नमाज के बाद मैंने उसको तलब किया और मैंने उसे बुला करके कहा, मियाँ, आज के बाद तू आज़ाद है, हमारी कोई जिम्मेदारी तेरे ऊपर नहीं। तू सारा दिन कुरान पाक पढ़, दुरूद पाक पढ़, अपनी मर्जी से चल। कहने लगा, क्यों? जलाल में गुस्से में आ गया। क्या मतलब है आपका? नहीं, मैं मेहनत करूंगा, काम करूंगा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो फरमाने लगे कि मैंने उससे कहा कि रात ना हमने तेरा मंजर देख लिया था, तेरी दुआएं, तेरी इल्तिजाएं, रब के साथ तेरा रिश्ता हमने देख लिया। कहते हैं, हमने जब ये कहा तो उसने आसमान की तरफ देखा, फिर नजर झुकी, कहने लगा, मालिक, तूने तो राज ही खोल दिया। और कहने लगा, ऐ मेरे मौला, यूं ना कर, तेरे मेरे पर्दे हैं। ये लफ्ज कहे जमीन पर लेटा और रूह परवाज कर गई। दोस्तों, ऐसे होते हैं अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली जो अपनी जिंदगी में अपनी इबादतों का दिखावा नहीं करते और अपने आप को नेक नहीं बताते। तो आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर कायम करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना।